हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तनवीर, डायरेक्टर ऑफ डायबिटीज़ भवन जयपुर। आज हम बात करेंगे बीपी, ब्लड प्रेशर। बीपी आम भाषा में बोला जाता है, यानी कि रक्तचाप, जिसे हिंदी में बोले अपन। आपने सुना होगा कि अरे मुझे बीपी हो गया, मुझे कल बीपी हो गया। ये बीपी होना होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहली कॉन्सेप्ट, जब कोई बोलता बीपी हो गया तो पहले हमें ये देखना बीपी लो हुआ है कि हाई हुआ है। क्योंकि वो चक्कर आना, सर में दर्द होना, घबराहट, बेचैनी होना, ये दोनों जगह हो सकता है। बीपी लो में भी हो सकता है, बीपी हाई में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें बीपी नापना होता है, फिर डिसाइड करना होता है कि हमें बीपी बढ़ा है या घटा है, पहली चीज़। क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, अपने माइंड में हमें क्लियर करना है। यकीन मानिए, अगर उच्च रक्तचाप की हम बात करें, यानी कि बीपी बढ़ने की बात करें, तो अभी दुनिया में बहुत तेज़ी से बीपी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। हम लोग बाहर की चीज़ ज़्यादा खाने में आती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी और बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं वो आप बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो होता क्या है, और फिर हमारी लाइफ स्टाइल, जैसे हम सेडेंट्री हो चुकी है, हम लोग बैठने का काम ज़्यादा रह गया, फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया, टेंशन ज़्यादा हो गई है, टारगेट्स की वजह से हम दिन भर ब्रेन में एक अलग ही उथल फुथल चलती रहती है, नींद प्रॉपर आती नहीं है। तो और मोबाइल की वजह से हमारी जो थोड़ी बहुत जो नींद थी वो और हमने डिस्टर्ब कर ली है कि रात को कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे हम कुछ भी देख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इन सब से क्या हो रहा है कि बीपी के पेशेंट तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक जो बात है वो एक ही है कि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको बीपी हो रहा है। क्योंकि वो बोलते साहब मुझे तो एहसास ही नहीं हो रहा। तो कई बार मरीज आता है, हम बीपी नापा 160 170 बीपी है, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, मुझे तो कुछ एहसास ही नहीं हो रहा। हो सकता है कि मशीन गलत हो। तो मैं बोलता हूँ भैया, जब एहसास होगा तब तक आप बहुत लेट हो चुके होगे। क्योंकि एहसास होने का मतलब है कि आपको हार्ट अटैक का लकवा आ चुका है, या आंख में से कई बार ब्लड आ जाता है। आपने देखा होगा, एकदम से बीपी बढ़ा, आंख में से कोई ब्लड आ गया, नाक में से कोई ब्लड आ गया। ये अगर ब्लड गलती से ब्रेन में आ गया तो फिर सीधा आपको लकवा आने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है, इन सबसे हमें बचना होता है। तो बीपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको मौका मिले, जहां भी मौका मिले, बीपी ना पा लीजिए, ये सबसे अच्छा है। बीपी के भी अलग अलग होते हैं, ऑफिस बीपी, होम बीपी, हॉस्पिटल बीपी, सब अलग अलग होते हैं। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनको घर पे बीपी सही आता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं उनका बीपी बढ़ जाता है। उनको बोलते हैं हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी कि डॉक्टर को देख के जो एंजाइटी होती है, डर होता है, वो वाला बीपी। तो बीपी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हाँ, जब भी आपको मौका लगे बीपी ना पाइए। कोई भी हल्का सा भी साइन या सिम्टम, जैसे घबराहट, बेचैनी हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, आपको थका थका फील कर रहे हैं, सर में भारीपन है, चक्कर आ रहे हैं, इस तरह की कोई भी शिकायत हो, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, बात करें। अब आ जाते हैं बीपी की दवाएं पे। यकीन मानिए, अगर आप पूरा देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड कितने हैं, लगभग 214-215 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द बीपी, ब्लड प्रेशर। इतने ज़्यादा लोग बीपी से सफरिंग हो रहे हैं, मतलब ग्रसित हो रहे हैं। अगर हम एक आंकड़ा देखें तो लगभग 30-40 लाख लोग हर साल सिर्फ और सिर्फ बीपी से मर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में बीपी से लोगों की डेथ हो रही है। कई बार मैं समझाता हूँ कि डायबिटीज़ और बीपी का अंतर समझाता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ में कोई इंसान, पेशेंट मरता नहीं है, तड़प तड़प के मरता है, क्योंकि पहले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर जाके उसकी डेथ होती है। लेकिन बीपी तड़पने का मौका भी नहीं देता है, कई बार इतना ड्रेजिस्टिक होता है। तो आपको बहुत सीरियस लेना होता है। एक दूसरी बात है, सिम्टम आने का वेट मत करो, क्योंकि तब तक आप बहुत लेट हो चुके होगे। सिम्टम आएंगे तब तक सब कुछ निकल चुका होता है हाथ से। तो वहाँ आपको वेट नहीं करना। आपको जब इनिशियल बीपी बढ़ता है, 140-150 होता है, तभी आप चेंज जाइए, तभी अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कीजिए। हाँ, इसमें दवाइयों के साथ लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं नमक कम खाना भैया, तो नमक कम खाने का कॉन्सेप्ट ही गलत ले लेते हैं। वो या तो रोटी में नमक कम बंद कर देते हैं या सब्जी में नमक बंद कर देते हैं। होता क्या है, अगर आप कंटिन्यू एक जगह नमक बिल्कुल ही कम कर दोगे, बिल्कुल ही बंद कर दोगे, तो एक टाइम के बाद आप हाइपोनाइट्रीमिया के साथ, यानी कि सोडियम की कमी के साथ हमारे पास आते हो। वो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है। कई बार हमें ICU में लेना पड़ता है पेशेंट को, उसको सेट करने के लिए, सोडियम बढ़ाने के लिए। तो ये गलती कभी नहीं करें। नमक कम खाने का मतलब है कि सब्जी, जो खाने में जो रूटीन नमक आ रहा है, जो पूरे परिवार में बट रहा है, वो आने दीजिए। बस ऊपर से अचार पापड़ नमकीन नहीं खाना और ऊपर से नमक नहीं डालना, बस इतना सा कर लीजिए बहुत। और बाहर का जो डब्बा पे खाना आता है वो बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं।
तो ये अगर आप परहेज कर लोगे तो बहुत है। फिर आ जाते हैं अपन कि यार हम तो वो सब सेंधा नमक खाते हैं, हम तो वो आजकल एक बड़ा फेमस हो रहा है टाटा सॉल्ट, बिना सोडियम का नमक। अरे भाई सोडियम नहीं, पोटेशियम तो है उसमें। तो किडनी में अगर डैमेज हो रहा है तो पोटेशियम बढ़ रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, वो आपका फिर कार्डियक अरेस्ट करेगा। तो ये इन चीज़ों में नहीं, आपका जो सादा नमक है, नॉर्मल नमक है, वो लीजिए और हमेशा ध्यान रखिए वो रूटीन लीजिए। जैसे रूटीन का मतलब होता है, अगर मैं एक क्वांटिटी में बात करूं तो 5 से 6 ग्राम दिन भर का खा सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप रूटीन जो नमक आ रहा है, जो खाने में आ रहा है, उससे ज़्यादा नमक आता भी नहीं आपके हिस्से में। फिर आए थे भाई नमक की क्वालिटी की बात करते हैं हम, कभी नमक की क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए। तो आप देखिए कि नॉर्मली हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर जो नमक का जो हम एक बार खोल लेते हैं, वो हम क्या करते हैं 6-6 महीने चलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो 1 महीना 1.5 महीने के बाद आप नमक चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसका जो आयोडीन होता है वो खत्म हो जाता है, वो उड़ जाता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं तो हम नमक कम डालते हैं, जब वो प्याज भून रहे होते हैं तब हम नमक डालते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। होता क्या है कि हमने उसके जो तत्व हैं, जो आयोडीन वगैरह, वो जला दिए, ख़त्म कर दिए। नमक हमेशा लास्ट में, खाना बनने के लास्ट में डालना चाहिए, तब ताकि उसका आयोडीन वगैरह सब उसका मेंटेन रहे। बीपी पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दवाइयाँ अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए, भैया टाइम से लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से वापस संपर्क कीजिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मान लो बीपी की दवाई ली, बीपी की दवाई लेने के बाद होता क्या है कि शुरू के कुछ दिनों में बीपी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो कई बार थोड़े चक्कर आते हैं, थोड़ी घबराहट होती है दवाई लेने से, हैं थोड़ा डिजीनेस आता है, वीकनेस आती है। नॉर्मली लोग दवाएं बंद कर देते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने गर्म दवाई दे दी। नहीं भैया, उनसे जाके मिलो कि डॉक्टर साहब दवाई ली, दवाई लेने के बाद मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो वो उनसे सोल्व करेंगे, वो उनको एडजस्ट करेंगे दवाएं, क्योंकि दवाएं एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो आप अपने डॉक्टर से बाबा मिलिए, जब तक वो दवाएं सेट नहीं हो जाए, आपको कंफर्ट फील नहीं होने लग जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई आप ना अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। आप ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाने में लीजिए। नमक खाद तो अपन बताते हैं, वॉकिंग, लेकिन वॉकिंग और एक्सरसाइज का एक नियम है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा 180 170 है, तो एक बार जब तक बीपी सेटल नहीं हो जाए, मतलब 130 के आसपास नहीं आ जाए, 140 130, तब तक एक बार एक्सरसाइज शुरू मत कीजिए। बिल्कुल बेड रेस्ट या जितना हो सके हल्का काम कीजिए। जब एक बार सेटल्ड हो जाए, 140 नीचे चल जाए, तो फिर आप अपना एक्सरसाइज शुरू कर दी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लो किसी पेशेंट का बीपी 180 190 200 आ रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है बीपी नीचे लाने की। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में 120 लाना, नहीं। अगर किसी का 200 या 210 बीपी है, आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में 180 185 के आसपास आ जाए, बहुत है इतना। उससे क्या होता है कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपने टाल दिए, और वो अगले 3-4 दिन के अंदर अपने आप ही धीरे धीरे 120 130 तक आ जाएगा। लेकिन जल्दी जो बीपी नीचे लाते हैं उससे और नुकसान होते हैं, तो जल्दी बीपी नीचे भी नहीं लाना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखें, अपने डॉक्टर से मिलते रहें, प्रॉपर बीपी चेक कराएं। जब भी आपको मौका लगे बीपी की चेकअप होना चाहिए, और इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के आप अपना बीपी अच्छा कंट्रोल रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।